हम इस सीरीज़ में ओसीडी को डिटेल में कवर कर रहे हैं। कल की वीडियो में हमने ओसीडी के एक फॉर्म को देखा था जिसमें पर्सन को बार बार क्लिंजिंग करने की इच्छा उठती है, जहाँ पे वो बार बार अपने हाथों को धोते हैं, बार बार नहाते हैं, बार बार अपनी चीज़ों को साफ़ करते हैं, इस डर से कि कहीं जो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो फैल ना जाए। इसके ऊपर हमने डिटेल में कल की वीडियो में कवर किया था। आज की वीडियो में हम ओसीडी के एक अलग फॉर्म को देखेंगे, जो है पर्सन को बार बार ये डर होता है कि घर में अगर वो स्टॉप का यूज़ करते हैं तो कहीं उन्होंने स्टॉप को चालू तो नहीं छोड़ दिया। क्योंकि अब यहाँ पर क्या होता है हम उसे डिटेल में पहले समझते हैं, इस तरह के डर बनते क्यों हैं, हम इसके डिटेल में क्यों जा रहे हैं, ताकि हम इस बीमारी को जड़ से ख़त्म कर सकें। माइंड की जितनी भी बीमारियाँ होती हैं वो समझने से ही जाएंगी, वो कोई दवाई लेने से या फिर बाहर से किसी की हेल्प लेने से नहीं जाएगी। आप अपने आप से जब क्वेश्चन करेंगे तभी आपके ये डिसऑर्डर्स ठीक हो सकते हैं। इस चीज़ की हम गहराई में जाते हैं कि ऐसा क्यों होता है। जो भी बचपन से लेकर अब तक हमारे ब्रेन की एक कंडीशनिंग हुई है, हमारी कंडीशनिंग बहुत जगह से होती है, हमारे पेरेंट्स से, हमारे फ्रेंड्स से, टीचर्स से, हमारे आसपास के सराउंडिंग से और भी लोगों से हम सीखते रहते हैं। इन सब चीज़ों से हमने जो भी सीखा उसकी वजह से हमारी कंडीशनिंग बनती है, और यही कंडीशनिंग के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कि इस तरह के डर, इस तरह के भ्रम, इस तरह के खुद के इमेजिनेशन हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं। अब हम इस वाले थॉट को पर्टिकुलरली देखते हैं, इसमें क्या होता है। एक पर्सन घर में स्टॉप अगर बंद कर भी दिया है उसने, मगर बार बार उसके दिमाग में ये थॉट चलता है कि कहीं मैंने स्टॉप ऑन तो नहीं छोड़ दिया। सिर्फ ऑन नहीं, उसके बाद के भी स्टेप्स को वो इमेजिन कर लेता है, क्योंकि इमेजिनेशन तो बहुत ब्रॉड हो सकती है ना, आप कुछ भी सोच सकते हैं। उन्होंने कहीं फिल्मों में देखा होगा, कहीं न्यूज़ में पढ़ा होगा, वो उसके बाद के भी स्टेप्स सोच लेते हैं कि अगर वो गैस ऑन रह गया तो उसकी वजह से मेरे घर में आग लग सकती है, घर ब्लास्ट हो सकता है, पूरे घर में जलने की वजह से कोई घर पर मेंबर है तो उसकी डेथ हो सकती है। इस तरह के बहुत सारे एकदम लंबे दूर तक वो सोच लेते हैं, जिसके डर की वजह से उन्हें ये कंपल्सिव थॉट आता है कि अब जाके मुझे तुरंत ये इंश्योर करना है कि वो गैस बंद है। अगर वो वहाँ खुद नहीं जा सकते तो वो किसी से फ़ोन करवा के श्योर करते हैं कि गैस बंद करके मैं आई हूँ या आया हूँ या नहीं। इस तरीके से और भी जगहों पे आप इस बात को फिट कर सकते हैं, और भी जगह पे उन्हें ऐसे थॉट आ सकते हैं कि घर को मैंने लॉक किया है या नहीं। तो ये डर उन्हें अंदर से एक्शन लेने को मजबूर करता है। तो अब हम इस एक्शन को कैसे ना ले, इस पे मैं नहीं जा रहा हूँ। अब हम मेन जड़ पे जा रहे हैं कि ये डर ही क्यों बनता है। आप अपने इमेजिनेशन में ही क्यों उलझे हुए हैं, आप एक इमेजिन जो आप कर रहे हैं उसका क्या बेस है। अगर ऐसे आग लगना होता तो इतने सारे घर हैं वर्ल्ड में, क्या सब घर जल रहे हैं? आपको मीडिया में सिर्फ एक फैक्ट दिखाया जाता है, 1 करोड़ घर में से कोई एक घर में गैस सिलेंडर फटा होगा, 1 करोड़ घर में से कोई एक घर में आग लगा होगा, बट उस एक को आप अपने ऊपर लेके 100% कर देते हैं। जो 0.0001% भी नहीं है उसे आप अपने ऊपर 100% ले लिया कि मैं ही हो सकता हूँ वो नेक्स्ट, और अब आप उसकी वजह से डर रहे हैं। मीडिया भी वही चाहती है, आपको दिखाती भी उसी तरीके से है कि आप अगले शिकार हो सकते हैं, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो जो आपके मन में डर आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने ऐसे डेटा कंज्यूम कर लिया, अब आपका रियलिटी से तो कोई कनेक्शन रहा नहीं। जब आप खुद बैठेंगे और इस पे रियलिटी पे एनालाइज करेंगे कि एक्चुअली में कितने ऐसे लोग हैं जिनके घर में स्टॉप ऑन रहने की वजह से आग लग गया हो, तो आप पाएंगे कि बहुत ही माइन्यूट है, बहुत ही कम लोगों के साथ ऐसा होता है। और ये जो डर आपके मन में बैठता है ये इस तरह के चीज़ों को इमेजिन करने से बैठता है जो आप कहीं से पढ़ते हैं, कहीं से जानते हैं, उसकी वजह से। अब हम इसके एक लेवल और डेप्थ में चलते हैं। अगर वो गैस ऑन रह भी जाता है तो क्या उससे आग तुरंत लग जाएगी? गैस में आग तभी लग सकती है जब अगल बगल में कोई फ्लेमेबल मतलब जलने वाले सब्सटेंस हो। आपके घर पे गैस ऑन रहने से सिर्फ आग नहीं लग जाएगी, वो गैस उड़ करके कहीं से भी बाहर निकल सकती है। ऐसे बहुत सारे जगह होते हैं जहाँ पे गैस लीक होते रहते हैं। जहाँ पे मैं गैस सिलेंडर भराने जाता था वहाँ पे भी गैस लीक होते रहते थे, बट उनके यहाँ आग नहीं लग जाता था। गैस लीक होने से आग नहीं लगती है जब तक वहाँ पर कोई जलाने वाली चीज़ें अगल बगल में ना हो।
अगर कोई जलने वाली चीज़ें हैं, जैसे कोई माचिस जला दे उस जगह पर या लाइटर जला दे, तभी आग लग सकती है। तो आप जब अपने नैरो थॉट में फंसे होते हैं, जब आप अपने आप को बहुत ज़्यादा आइसोलेट करके एक छोटे से थॉट में फंसे होते हैं, तभी आपको इस तरह के डर लग सकते हैं। मगर आपको अपने थॉट को, अपने सोचने के दायरे को बड़ा करना होगा। आपको इस बॉडी के बियॉन्ड सोचना होगा। अभी हो क्या गया है, हम अपने आप को बॉडी समझने लग गए हैं। हम ये समझने लग गए हैं कि हम बस सीमित हैं इस बॉडी तक, बट ये एक एरर है। हम ये बॉडी तक सीमित नहीं हैं, हमारी कॉन्शियसनेस इस बॉडी के बाहर भी है। हमने अपने आप को नैरो डाउन कर लिया है इस बॉडी तक। इस एरर की वजह से ही हमें बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स का सामना करना पड़ता है। तो आप जितने ज़्यादा रियलिटी से कनेक्ट होते जाएंगे, उतने ज़्यादा आप मेंटल डिसऑर्डर्स यानी कि माइंड के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से फ्री होते जाएंगे और अब एज इट इज़ रियलिटी से कनेक्ट हो सकेंगे, इमेजिनेशन की दुनिया से बाहर निकल सकेंगे, इस माइंड की दुनिया से बाहर निकल सकेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में ओसीडी के और भी फॉर्म्स को देखेंगे। थैंक यू।